इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद शंकर गुहान योगी अमर रहे, शहीद शंकर गुहान योगी का रास्ता अमर करो। इंकलाब जिंदाबाद, जन स्वास्थ्य कर्मचारियों का संविलियन करना होगा। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को वापस लेना होगा। जन स्वास्थ्य कर्मचारी जिंदाबाद। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये धरने पर बैठे थे छत्तीसगढ़ में, और इन पर टिप्पणियाँ की गई हैं, बहुत ही जिसे कहेंगे अश्लील टिप्पणियाँ की गई हैं महिलाओं को लेकर के, या फिर कहें तो स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कल्लादास डेहरिया है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या आप लोगों के साथ हुआ था? आप लोग क्या कर रहे थे छत्तीसगढ़ में? एक तरीके से छत्तीसगढ़ में ये एक निजी अस्पताल हुआ करता था, चंदूलाल चंद्राकर, 700 बेड का अस्पताल था, और उसको अभी 2 सितंबर 2021 में सरकार ने उसको सरकारीकरण किया। सरकारीकरण करने के बाद वहाँ जो कर्मचारी थे, 101 कर्मचारी, उनको सरकार ने काम से निकाल दिया। और निकालने नहीं, प्राइवेट कर्मचारी था, लेकिन जब सरकार उस प्राइवेट अस्पताल को खरीदा तो सरकार को सोचना था कि यहाँ का जो कर्मचारी वो कहाँ जाएगा। उन कर्मचारियों को भी लेना था। उन कर्मचारियों को काम पर नहीं लिया, बल्कि विधानसभा में एक विधेयक पास कर दिया। कंडिका 12 में ये लिख दिया गया कि जो पुराने कर्मचारी थे वो काम के लिए दावा नहीं कर सकते। जब ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है कि संविधान में मांगने का अधिकार सबको है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन मांगने के अधिकार को इन्होंने चुनौती कर दिया। उसके साथ साथ हम लोग 6 महीने से वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जब भूख हड़ताल में बैठे हैं 2 महीने से, लगातार आमरण अनशन भी हमारा जारी है। बीच बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने से लेकर तरह तरह के आंदोलन हम लोगों ने किया है। इस बीच में क्या हुआ कि अस्पताल और कॉलेज के अंदर वहाँ के डीन जो है, कॉलेज का डीन, सरकारी डीन जो बैठता है, 3 दिन से लगातार वहाँ पर पोस्टर चपका रहा है कि यहाँ जो धरना में बैठने वाली महिलाएं हैं वो यहाँ वेश्यावृत्ति करती हैं, धंधा करती हैं। ये कितनी बड़ी बात है। उनका रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, आज तक सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा रिपोर्ट ही नहीं लिखा गया है, केवल बयान लिया जाता है, बयान लेकर के लिपापोती कर दी जा रही है। अब बात इस हद तक आ गई है सरकार की, अगर आप लोग खामियां निकालेंगे या सरकार के विरोध कोई आंदोलन करेंगे, जो कि गांधी जी ने एक आंदोलन का एक जरिया बताया था कि आप अहिंसापूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, उस पर आप लोगों को इस तरह की टिप्पणियां दी जाती हैं। जी बिल्कुल, ये जो टिप्पणी हो रही है ये तो एक तरीके से ये है कि सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ, हम जो गलत नीति अपनाते हैं, गलत कानून बनाते हैं, उसके खिलाफ जनता ना बोल सके। जो भी जनता बोलेगा उसको हम या तो देशद्रोही बोल देंगे या फिर सरकार विरोधी बोल देंगे। ये पूरा एक ट्रेंड चल पड़ा है। यानी कि महिलाएं कहीं ना कहीं उस धरने में मौजूद थी, उनको भी टारगेट किया गया। लगभग हमारे साथ 101 कर्मचारी में 40 महिलाएं हैं, और सब पढ़े लिखे महिलाएं हैं। अभी नौजवान लड़कियां हैं जो अभी क्वालिफाइड करके वो सर्विस कर रही हैं। तो कहें ये सरकार कहीं ना कहीं, हम ये कहना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल, चोरी और सीना चोरी है। और हम यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो कर्मचारी हैं उनको संविलियन किया जाए, और जो महिलाओं के ऊपर अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारा ये मांग। सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम आपका विरोध में कोई बड़ा एक्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये, हमारा जो मांग है, हमारा मूल मांग है, हमारा जो जायज मांग है, उनको आप दीजिए। हम कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहा है। हमारा ये एक मौलिक अधिकार है कि जिस स्वास्थ्य कर्मियों को क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य कर्मियों को क्या बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में यही कहना है कि मेरे देश के तमाम स्वास्थ्य कर्मी एकत्रित हों, और जो ये स्वास्थ्य कर्मी को निकाला गया है उनके आंदोलन में आप मदद करिए, और इनको संविलियन करने के लिए आप मदद करिए। आपका